student, this is Pankaj Siman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of evidence, and our next question is, what is examination in chief, cross examination and re examination? What is the order of it, and what is the value and importance of these examinations? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्या होता है. देखिए, विटनेस की जो स्टेटमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन विटनेस जो भी स्टेटमेंट देता है उसका जो है एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी होता है, उसका परीक्षण करना भी ज़रूरी होता है. तो जब किसी कोई विटनेस जो है, कोई साक्षी जो है कोर्ट में आके कोई गवाही वहाँ पे टेस्टी मनी जो वहाँ पे वो देता है, टेस्टिफाई जो अगर वो वहाँ पे देता है, कोई एविडेंस वहाँ पे देता है, तो उस एविडेंस का जो है एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है. उस स्टेटमेंट का वहाँ पे जो है परीक्षण करना ज़रूरी होता है. द विटनेस रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन. और जो विटनेस होता है वो अपनी स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन के थ्रू ही रिकॉर्ड कराता है, परीक्षण के थ्रू ही रिकॉर्ड कराता है. दीज एग्जामिनेशंस आर द मीडियम टू डिटरमिन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट. और ये जो एग्जामिनेशन होता है किसी भी विटनेस का, वो उसके एग्जामिनेशन के थ्रू ही जो है सच्चाई का पता जो है लगता है. तो एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस विटनेस का, उस गवाही का. और ये एग्जामिनेशन जो है जनरली 3 टाइप का होता है: एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. ये जो है सीक्वेंस वाइज ही होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा. सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ले डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग दीज 3 टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन. फर्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, पहले इसको समझते हैं. According to the section 137, the examination of the witness by the party who calls him. तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, उस विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाता है जिस पार्टी ने उसको बुलाया है अपने फेवर में जो है विटनेस देने के लिए. शैल बी कॉल्ड इन एग्जामिनेशन चीफ. तो एग्जामिनेशन चीफ में एक्चुअली क्या होता है, वही पार्टी जिसने उस विटनेस को बुलाया है एग्जामिन करने के लिए, वो ही जो है उसको ही एग्जामिनेशन चीफ बुलाता है. In other words, it may be stated that the examination chief means such an examination which is done to the witness called by the party himself. तो जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो ही पार्टी जो है उसकी स्टेटमेंट को, उसकी विटनेस को जो है वहाँ पे एग्जामिन करती है. In this examination, parties record statement through his witness to establish their claim. इसमें क्या होता है, जनरली पार्टी जो है उस विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराती है ताकि वो अपना क्लेम जो है और मजबूत कर सके. तो जनरली एग्जामिनेशन चीफ में जो भी आपके एविडेंस होते हैं आप उनको कोर्ट में रखते हो, उनका परीक्षण कराते हो अपने फेवर में, क्योंकि वो आपके फेवर में ही जो है वहाँ पे कोई फैक्ट बताते हैं और उससे जो है उसका क्लेम जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे ए ब्रिंग्स अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम सी. ए जो है बी के अगेंस्ट जो है अपनी रिकवरी ऑफ मनी के लिए एक सूट फाइल करता है. सी इज़ द एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रोमिसरी नोट. और इस रिकवरी ऑफ मनी की जो प्रोमिसरी नोट था इसको एग्जीक्यूट किसने किया था, सी ने किया था. तो ए प्रोड्यूसर सी, ए जो है सी को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एज ए विटनेस ताकि उसका क्लेम जो है और स्ट्रॉन्ग वहाँ पे हो सके. हैज़ द एग्जामिनेशन ऑफ सी बाय ए. अब सी का एग्जामिनेशन जो है ए के थ्रू किया जाएगा. ए तो एक पार्टी है, उसका वकील जो है उसका अपने फेवर में वहाँ पे जो है एग्जामिनेशन करवाएगा ताकि उसका क्लेम हो और मजबूत हो सके. इसी को हम एग्जामिनेशन चीफ बोलते हैं. क्रॉस एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, आफ्टर द चीफ एग्जामिनेशन चीफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड. तो पहले एग्जामिनेशन इन चीफ ही होता है सबसे पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है. तो सेक्शन 137 में क्रॉस एग्जामिनेशन को बताया गया. द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन. तो जब किसी भी विटनेस का जो है जो एग्जामिनेशन जो है दूसरी पार्टी करती है, एडवर्स पार्टी करती है, विरोधी पक्ष जब जो है किसी विटनेस का एग्जामिनेशन करता है जो कि एग्जामिनेशन चीफ में बुलाया गया था, उसका जो अब परीक्षण जो है एग्जामिनेशन जो है एडवर्स पार्टी करती है, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन वहाँ पे बोला जाता है. सिंपल वर्ड में, जब विटनेस की जो स्टेटमेंट है, विटनेस की जो एग्जामिनेशन है उसी पार्टी के द्वारा नहीं दूसरी पार्टी के थ्रू की जाती है, तो उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं. एक्चुअल में क्रॉस एग्जामिनेशन से ही जो है सच्चाई का पता चलता है. एग्जामिनेशन चीफ में तो वो जो विटनेस होता है वो अपनी पार्टी के फेवर में ही गवाही देता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जब दूसरी पार्टी उसकी स्टेटमेंट को जो है एग्जामिन करती है तो सच्चाई का पता वहीं बाहर आता है. इट इज़ क्लियर दैट द क्रॉस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी. इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रूथनेस ऑफ द विटनेस इज ट्राइड टू डिस्क्लोज. और
क्रॉस एग्जामिनेशन में ही जो साक्षी की जो गवाही है उसको जो है सच या झूठ साबित करने की बात आती है। लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ोगे आप। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी लिमिटेड ओनली टू द दोज फैक्ट विच द विटनेस हैज़ टेस्टिफाइड इन द एग्जामिनेशन चीफ। ये उसी फैक्ट से रिलेटेड, उसी साक्ष्यों के बारे में बात नहीं करेगा जो कि एग्जामिनेशन चीफ ने उसने दिए हैं। इसके अलावा वो उससे और भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है। लीडिंग क्वेश्चन वहाँ पे उससे पूछे जा सकते हैं ताकि सच्चाई बाहर आ सके। री एग्जामिनेशन क्या होता है? री एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए, पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और लास्ट में री एग्जामिनेशन होता है। अब री एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द सेम पार्टी विच हैड कॉल्ड हिम कंडक्टेड एग्जामिनेशन चीफ। तो री एग्जामिनेशन में सेम पार्टी उसको बुलाती है जिस पार्टी ने उसको एग्जामिनेशन चीफ में जो है बुलाया था। तो एग्जामिनेशन चीफ में जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था वो उसको फिर वहाँ पे बुलाती है और उसका री एग्जामिनेशन वहाँ पे करती है। तो सेक्शन 137 यहाँ पे बताया गया है, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो एग्जामिनेशन वहाँ पे किया जाता है उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस को हम देखेंगे। अभी हमने इनको समझा है कि ये तीनों क्या है। अब ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेक्शन 138 में क्लियर बताया हुआ है कि विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ होंगे, पहले उनका एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर जो है उसका री एग्जामिनेशन होगा। तो जो ऑर्डर है एग्जामिनेशन का वो यही रहेगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद सेकंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल री एग्जामिनेशन वहाँ पे होगा। सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 1955 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी यही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि ऑर्डर जो है इसी तरीके से होगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैल्यू ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे एग्जामिनेशन इन चीफ की जो है इंपॉर्टेंस को जहाँ पे समझते हैं, इट मस्ट बी कंडक्टेड फर्स्ट, ये सबसे पहले होता है, पहली बात। दूसरा, कंडक्टेड बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, और एग्जामिनेशन कौन करता है उस विटनेस का, जिसने उस पार्टी को जिस पार्टी ने उस विटनेस को वहाँ पे बुलाया है वही उसकी विटनेस का यहाँ पे क्या करता है, एविडेंस का क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन चीफ इज़ टू ऑब्टेन द एविडेंस फॉर विच ही हैज़ बीन कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है पार्टी का, उस विटनेस को बुलाने का कि जो है उसका वो वहाँ पे उसके फेवर में वो जो वहाँ पे एविडेंस वहाँ पे दे। तो उसके फेवर में एविडेंस देने के लिए एग्जामिनेशन चीफ कराया जाता है ताकि जो पार्टी का जो क्लेम है वो और स्ट्रॉन्ग जो है हो सके वहाँ पे। द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन चीफ इज़ लिमिटेड। अब अगर इसके एरिया के क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत लिमिटेड है, कोई लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता। एग्जामिनेशन चीफ जो है रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग ही होता है, सिर्फ ये पूछा जाता है जनरली, जैसे कोई क्राइम हुआ तो क्या आपने ये क्राइम होते हुए देखा या आपको इसके बारे में पता है, तो वो बोलता है हाँ मैं इस क्राइम को होते हुए देखा, जब मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। तो बस रेलिवेंट फैक्ट के बारे में उसे जानकारी ली जाती है ताकि उस पार्टी का केस जो है वहाँ पर और स्ट्रॉन्ग हो सके। ऑल्सो लीडिंग क्वेश्चन कैनॉट बी, लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, सच और झूठ का पता यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे फिर वो अपनी स्टेटमेंट जो है अपनी पार्टी के फेवर में दे के जाता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द एग्जामिनेशन चीफ एंड बाय द एडवर्स पार्टी। अब दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष जो है जब जो है उस विटनेस की जो है एग्जामिनेशन करता है तो उसको हम एग्जामिनेशन चीफ बोलते हैं। इट इज़ अ एरिया, इसका अगर हम एरिया की बात करें तो ये एक्सट्रीमली वाइड है। द एग्जामिनेशन एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है और चीफ एग्जामिनेशन से ये जो है रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, बट आपका जो चीफ एग्जामिनेशन है, सॉरी एग्जामिनेशन इन चीफ है वो सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होता है। ये यहाँ पे बोलने की कोशिश की, गलत लिखा है यहाँ पे। जो आपका चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसका पर्पस सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट तक ही होता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये जरूरी नहीं है कि रेलिवेंट फैक्ट वहाँ पे पूछ रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस को अच्छी तरह टेस्टिफाई किया जाता है और जो ट्रुथ है उसको रिवील करने की कोशिश वहाँ पे की जाती है। सेक्शन 146 इट हैज़ बीन सेड द आस्क लॉफुल क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। व्हेन अ विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, जब एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है मीन्स कि दूसरी पार्टी का जो वकील होता है उससे जो है वहाँ पे उसको उसका निरीक्षण करता है, उससे कुछ सवाल पूछता है। ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हेयर इन बिफोर रेफर टू बी आस्क द क्वेश्चन विच टेंड, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है जिससे जो है
टू टेस्ट द वेरासिटी, जिससे सच्चाई का पता चल सके, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। टू डिस्कवर हु इज हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, ये वो वहाँ पे पता लगा सकता है कि वो कौन है और उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है, उसकी क्या पोजीशन है सोसाइटी में। उसकी साख को हिलाने की कोशिश की जाती है, उसके करेक्टर को इंजर करने की कोशिश की जाती है, और उससे जो है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं जिससे वो क्रिमिनेट साबित हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उस पर पेनल्टी या फॉरफीचर किया जा सके। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं ताकि सच्चाई बाहर जो है आ सके। इसलिए एग्जामिनेशन चीफ जो सॉरी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन रेप के केसेस में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है, अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है। सेक्शन 376 रेप से रिलेटेड है, सेक्शन 376A, 376B, सेक्शन 376C, सेक्शन 376D एंड सेक्शन 376E इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शन है जिसमें अटेम्प्ट टू कमिट रेप को कन्वर्ट करने की कोशिश होती है, वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज इशू, और वहाँ पे कंसेंट की बात आती है कि रेप के केसेस में कंसेंट को ही प्रूव करना होता है। इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू द एड्यूस एविडेंस, यहाँ पे फिर उस एडवोकेट को क्रॉस एग्जामिनेशन में ये परमिट नहीं किया जाएगा टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू द जनरल इमोरल करेक्टर, कि उसका प्रीवियस करेक्टर कैसा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन उसको नहीं पूछे जा सकते। उस लड़की को उसकी इससे पहले इस ऑफेंस होने से पहले सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो विक्टिम से इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकता है, सिर्फ वो क्वेश्चन उसके कंसेंट से रिलेटेड पूछ सकता है। उसका बैक करेक्टर क्या है, बैक हिस्ट्री उसकी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जा सकते हैं। ये क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट जो है 2013 में जो है 2018 में जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है की गई है। अब रेप के केसेस में क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की जाती है और वेरासिटी को बाहर लाने की कोशिश की जाती है, और उससे कोई भी लीडिंग क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। लेकिन रेप के केसेस में वहाँ पे जो है इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसका पहले इमोरल करेक्टर था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उससे नहीं पूछे जा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय द डिफरेंस क्वेश्चंस टू दैट ऑफ द एग्जामिनेशन चीफ में बी आस्क इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो यहाँ से क्लियर बात हो रही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं ताकि वहाँ पे सच्चाई को बाहर जो है लाया जा सके। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू डिस्क्लोज द ट्रूथ। प्रोफेसर विगमोर हैज सेड इट इज़ अ ग्रेटेस्ट लीगल इंजन एवर इन्वॉल्व फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। ये एक ऐसा कानूनी इंजन है जिसके थ्रू जो है सच्चाई को पता जो है लगाया जा सकता है। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड लीगल सर्जरी फॉर द डिस्क्लोजर। ये एक इसको इसलिए जो है लीगल सर्जरी भी बोला जाता है किसी सच्चाई को बाहर लाने के लिए। फिप्सन भी यहाँ पे यही बोलते हैं मेनली टू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के टू जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। टू वीकन द केस ऑफ अगेंस्ट द पार्टी, दूसरी पार्टी का केस को मजबूत करना और अपने केस को दूसरी पार्टी के केस को वीक करना और अपने केस को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना, यही दो ऑब्जेक्ट होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क फ्रॉम द विटनेस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि सच्चाई का पता चल सके। घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको जो है क्रिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। उसकी जो साख है, उसका जो क्रेडिट है, उसको हिलाने की कोशिश की जाती है, उसको करेक्टर को स्पाइल करने की कोशिश की जाती है ताकि सच्चाई का पता वहाँ पे लग सके। बट द चौधरी रामजी भाई नरसंग भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केसेस में इट हैज़ बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली द स्टेटमेंट ऑफ दैट विटनेस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड नॉट ऑफ द अदर विटनेस। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है स्टेटमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट होती है उसी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट वहाँ पे उसी तरीके के सवाल जो पूछे जा सकते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट होगी। इन ऑल क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपोजिशन में मेक हिज केस स्ट्रॉन्ग एंड अदर वीक बाय वे ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑपोजिशन पार्टी जो है अपने केस को स्ट्रॉन्ग और दूसरे पार्टी के केस को वीक जो है वहाँ पे कर सकती है। सो क्रॉस एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एविडेंस लॉ। री एग्जामिनेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। री एग्जामिनेशन आपने देख लिया, सेम पार्टी जो है आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको कोर्ट में बुलाती है और उसको री एग्जामिन वहाँ पे करती है। इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द सेम विटनेस इज एग्जामिन्ड
who has already undergone the examination chief and by the party which called। तो उसका एग्जामिनेशन चीफ हो चुका है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुका है, उसके बाद जो है फिर से उसको री एग्जामिनेशन के लिए सेम पार्टी द्वारा कोर्ट में बुलाया जाता है। With regard to the re-examination, it has been section 138. The re-examination shall be directed to the explanation of the matter referred to the cross-examination। तो री-एग्जामिनेशन जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में जो स्टेटमेंट दी गई है उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर कोई न्यू मैटर जो है सामने आता है कोर्ट के सामने तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है री एग्जामिनेशन जो है पार्टी का किया जा सकता है, किसी विटनेस का किया जा सकता है। तो री एग्जामिनेशन का मेन ऑब्जेक्ट है पहली, गिव अपॉर्चुनिटी टू द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन चीफ। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ में जो उस विटनेस ने की स्टेटमेंट में कोई डिफेक्ट रह गया है तो उसको सुधारने के लिए। दूसरा, क्लैरिफाई दोज इनकंसिस्टेंट फैक्ट विच हैव बीन अराइजन ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जाम। और क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने भी जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट आए हैं उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए। तो एग्जामिनेशन चीफ में अगर कोई डिफेक्ट रह गया है उसको रिमूव करने के लिए। दूसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट जो है क्लियर नहीं हो पाए उनको क्लियर करने के लिए। नीदर लीडिंग क्वेश्चन नॉर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी न्यू क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, क्योंकि ना तो यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ना ही कोई न्यू क्वेश्चन जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट पूछा जा सकता है। ओनली द क्वेश्चन एक्सप्लेन द सब्जेक्ट अराइजिंग इन द क्रॉस एग्जामिनेशन कैन बी आस्क इन द री एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रेज हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा सकती है। इट इज़ मैंशनड हियर दैट इफ एनी विटनेस अवॉइड री एग्जामिनेशन आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन देन हिज टेस्टिमनी लूजेज इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई विटनेस जो है री एग्जामिनेशन को अवॉइड करता है आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसकी जो गवाही है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। गोपाल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ सत्यनारायण 1989 सुप्रीम कोर्ट केस है। ऑल्सो री एग्जामिनेशन शैल बी परमिटेड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन ऑब्जेक्टेड। तो री एग्जामिनेशन तभी परमिट की जाती है जब इसका कोई ऑब्जेक्ट हो, मीन्स कोई नई बात सामने आई हो या फिर वहाँ पे जो एग्जामिनेशन चीफ में जो कोई डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जा रहा है या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई इनकंसिस्टेंट फैक्ट जो है उसको क्लैरिफाई करना है तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही री एग्जामिनेशन वहाँ पे किया जाता है। तो एविडेंस लॉ में विटनेस की जो एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो है पूरे केस का जो है रुख जो मोड़ा जा सकता है और सच्चाई का पता जो आपको लगता है। थैंक यू सो मच।